हेलो दोस्तों। आज हमारा अगला पॉइंट आता है परावर्तन के प्रकार। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने परावर्तन के नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इसका मतलब क्या होता है? नियमित परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराए और अगर प्रकाश समांतर आ रही हो। समांतर का मतलब यहाँ आप लोग देखिए, अगर प्रकाश समांतर आए और किसी पृष्ठ से टकराकर फिर वह समांतर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या हुआ? पहला नियम है हमारा नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इसे हम बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हमारा दो प्रकार होता है। पहला है हमारा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा हो? चिकना, ताकि उससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। ऐसा पृष्ठ हो जो चिकना हो, तो चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, जब समांतर प्रकाश किरण आए और टकराकर फिर समांतर उसी माध्यम अगर वापस लौट जाती है, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये था हमारा परावर्तन के प्रकार का पहला नियम कि नियमित परावर्तन। तो हमने समझा, कोई भी प्रकाश हो अगर किसी चिकने पृष्ठ से, पृष्ठ कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। अगर समांतर प्रकाश किरणें आए और उससे टकराकर फिर उसी माध्यम में समांतर लौट जाएं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। ठीक। तो अगला पॉइंट हमारा है अनियमित परावर्तन। अब हम लोग अनियमित परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अनियमित परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब समांतर प्रकाश किरणें आए, कैसी हो? प्रकाश किरणें समांतर हो लेकिन किसी खुरदरे पृष्ठ से। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? खुरदरा। जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, अगर समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं तो वह अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक। तो ये है हमारा अनियमित परावर्तन। जैसा कि हमने इसका परिभाषा लिखा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है। खुरदरा का मतलब जैसे हमने यहाँ फिगर में बनाया कि जब किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। देखिए, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशा में अगर फैल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विपरीत परावर्तन कहते हैं। आइए समझ में। यानी कि अनियमित परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरणें समांतर आए और किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशा में अगर परावर्तित होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने परावर्तन के दो प्रकार पढ़े, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमने क्या पढ़ा? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से हो और समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और अगर समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटे लेकिन अलग अलग दिशा में, अगर अलग अलग दिशा में वापस लौटती हैं, तो इस प्रकार के घटना को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।